नमस्कार, जोहार। झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। झारखंड में जिन महिलाओं को नहीं मिल रहा पैसा, उनके लिए बड़ा अपडेट। महिला एवं बाल विकास विभाग के नए सचिव उमा शंकर सिंह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा में सामने आया कि राज्य में बड़ी संख्या में आवेदन अब भी लंबित है, जिसकी वजह से कई महिलाओं को योजना की राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार के अनुसार झारखंड में कुल 7,72,446 आवेदन पोर्टल पर लंबित है। सबसे अधिक लंबित आवेदन रांची, धनबाद और पलामू जिले से है। इन जिलों में हजारों लाभुकों का सत्यापन और सुधार कार्य बाकी है, जिसकी वजह से भुगतान अटका हुआ है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुल 3,05,892 लाभुकों के डेटा की जांच की जा रही है। इनमें सबसे अधिक ओबीसी वर्ग की 1,34,949 महिलाएं हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति 89,522, सामान्य वर्ग 45,271, एसटी वर्ग 36,150 महिलाओं की डेटा की जांच की जा रही है। सरकार ने निर्देश दिया है कि रिकॉर्ड में सुधार कर योग्य लाभुकों को जल्द भुगतान किया जाए। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राशि रुकने की वजह तकनीकी और दस्तावेजी गड़बड़ियां, जैसे 5,438 मामलों में आधार अमान्य है, 66,021 मामलों में आधार डुप्लीकेट है, 15,004 मामलों में बैंक खाते में त्रुटि है। कई आवेदनों में डाटा मिलान और सत्यापन अधूरा है। इसके अलावा कुछ जिलों में बिल प्रोसेसिंग भी लंबित है, जिससे भुगतान जारी नहीं हो पाया है। सचिव ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि लाभुकों के दस्तावेज तुरंत सुधारे, आधार बैंक मिलान ठीक करें, लंबित आवेदनों का सत्यापन तेजी से पूरा करें, महिलाओं को जल्द सम्मान राशि जारी करें। मतलब साफ है कि जिन महिलाओं का पैसा रोका हुआ है, उसका भुगतान बंद नहीं हुआ है। डेटा सुधार के बाद राशि देने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। झारखंड में मौसम के दो रंग। दिन में गर्मी बढ़ी, आज से रात में बढ़ेगी ठंड। झारखंड में इन दिनों मौसम दो अलग अलग रूप दिखा रहा है। दिन के समय तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जबकि रात में ठंड का असर फिर से बढ़ने की संभावना जताई गई है। राजधानी रांची समेत कोल्हान प्रमंडल के जिलों में दिन के दौरान गर्माहट महसूस की जा रही है। राज्य के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 4 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग 2 डिग्री कम चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। इससे रात के समय ठंड बढ़ने की संभावना है, क्योंकि राज्य में ठंडी हवाओं का प्रवेश होने वाला है। कोल्हान क्षेत्र में तापमान तेजी से बढ़ा है। पश्चिमी सिंहभूम का अधिकतम तापमान 32 डिग्री को पार कर चुका है और शुक्रवार को यहां 32.4 डिग्री दर्ज किया गया है। इसी तरह मेदिनीनगर, जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां में भी तापमान 30 डिग्री के ऊपर रहा, जो सामान्य से अधिक है। रांची में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यहाँ दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहा, जबकि रात का तापमान सामान्य से कम दर्ज हुआ। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटों में ठंडी हवाओं का असर बढ़ेगा और रात के तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को फिर से हल्की ठंड महसूस हो सकती है। हालांकि दिन के तापमान में बहुत कमी की संभावना नहीं है, बल्कि हल्की गिरावट ही देखने को मिलेगी। यानी राज्य में फिलहाल दिन में हल्की गर्मी और रात में बढ़ती ठंड, दोनों का मिला जुला असर बना रहेगा। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 40 लाख की ठगी। धनबाद से 2 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। स्पोर्ट्स कोटा के जरिए भारतीय रेल में नियुक्ति दिलाने का झांसा देकर 6 युवकों से कुल 40 लाख रुपए ठग लिए गए। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिकायत तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले निवासी एस बालाजी पूर्व सैनिक ने दर्ज कराई। पुलिस ने धनबाद थाना क्षेत्र के ठाकुर कुल्ही निवासी संजीत कुमार और सराढेला के तपोवन कॉलोनी निवासी सुमोद कुमार को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 20,000 रुपए नकद, 2 कार, मोबाइल फोन, फर्जी नियुक्ति पत्र, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, स्पोर्ट्स कोटा से जुड़े कागजात और अभ्यर्थियों के दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार ये एक संगठित गिरोह था, जिनमें अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी तय थी। सुबोध कुमार देश भर में युवाओं को नौकरी का लालच देता था, जबकि संजीत मेडिकल जांच और कागजी प्रक्रिया संभालता था। गिरोह प्रति अभ्यर्थी 7 से 8 लाख रुपए वसूलता था। आरोपियों ने अभ्यर्थियों को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर डोकरा होल्ट में 3 महीने तक कथित ट्रेनिंग भी कराई। मेडिकल जाँच धनबाद अस्पताल में कराई गई और कागजों पर वैधता दिखाने के लिए IRCTC की मुहर तक इस्तेमाल की गई। बाद में पुलिस वेरिफिकेशन का बहाना बनाकर अभ्यर्थियों को वापस भेज दिया गया। कई महीने तक नियुक्ति नहीं मिलने पर पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ और मामला दर्ज कराया गया। जांच में पता चला कि गिरोह के अन्य सदस्य भी देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी है और रेलवे परिसर में कराई गई कथित ट्रेनिंग और मेडिकल प्रक्रिया की भी जाँच की जा रही है। झारखंड निकाय चुनाव, बीजेपी ने 18 बागी नेताओं को भेजा नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है।
सभी दल चुनाव में मजबूती से उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने पार्टी लाइन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे नेताओं पर सख्ती शुरू कर दी है। पार्टी ने ऐसे 18 नेताओं को नोटिस भेजा है जो भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उससे जवाब तलब किया है। प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि संबंधित नेताओं की गतिविधियां पार्टी विरोधी मानी गई है। सभी नेताओं को 7 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। धनबाद, देवघर और पलामू सहित कई जिलों के नेताओं से जवाब मांगा गया है। वहीं गिरिडीह, जमशेदपुर और चाईबासा समेत अन्य जिलों की जिला इकाइयों ने भी 20 से अधिक नेताओं को पत्र भेजकर उनका पक्ष पूछा है। पार्टी ने साफ कहा है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें निलंबन या निष्कासन भी शामिल हो सकता है। निकाय चुनाव से पहले इस कार्रवाई को संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दुमका में मानसिक तनाव से परेशान व्यक्ति ने जंगल में फांसी लगाकर दी जान। दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है। बाबूडी गांव के पास पलाश जंगल में एक अधेड़ व्यक्ति ने कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान सिंगरोंगादी गांव निवासी नकुल महतो 51 वर्ष के रूप में हुई है। परिजन के अनुसार नकुल महतो पिछले 5-6 दिनों से लापता थी। परिवार वालों ने काफी खोजबीन की लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी वो 2-3 दिनों के लिए घर से चले गए थे और इस दौरान उनका मोबाइल फोन बंद रहता था। परिवार का कहना है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वे लंबे समय से तनाव में थी। आर्थिक तंगी और बढ़ते कर्ज को लेकर भी परेशान चल रहे थे। रविवार सुबह स्थानीय लोगों ने जंगल में एक पलाश के पेड़ से शव लटके देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शव कई दिनों से पुराने होने के कारण खराब अवस्था में था। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है। मानसिक तनाव या परेशानी होने पर अकेले न रहे, परिवार, दोस्तों या विशेषज्ञों से बात करें। समय पर सलाह और सहयोग से कई मुश्किलों का समाधान बन सकता है। ई कल्याण स्कॉलरशिप आवेदन प्रक्रिया में बदलाव, अब लगेंगे नए दस्तावेज। ई कल्याण स्कॉलरशिप से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया में हाल में ही बदलाव किया गया है। वेबसाइट अपडेट होने के बाद अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तरीका भी बदल गया है और पहले के मुकाबले कुछ नए दस्तावेज जोड़ दिए गए हैं। पहले जहां केवल 5 दस्तावेज मांगे जाते थे, वही छात्रों को अब आवेदन करते समय अधिक कागज तैयार रखने होंगे। सबसे जरूरी बात, सभी दस्तावेज छात्रों के नाम से ही बनेंगे। कई जगह कॉलेज की ओर से पिता या अभिभावक का इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, लेकिन आवेदन में छात्र का अपना आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ये आय प्रमाण पत्र हाल का बना होना चाहिए क्योंकि इसकी वैधता केवल 6 महीने तक रहती है। इसके साथ ही छात्रों को अपने नाम का निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जो ब्लॉक या जिला स्तर से बनता है। आवेदन में पिछले साल की पढ़ाई का मार्कशीट भी देना अनिवार्य है, यानी छात्र जिस कक्षा में पढ़ रहा है उससे 1 साल पहले वाली कक्षा का रिजल्ट अपलोड करना होगा। इसके अलावा कॉलेज से मिलने वाले बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी जरूरी है। ये सर्टिफिकेट कॉलेज द्वारा जारी किया जाता है। इसमें छात्र की पढ़ाई, क्लास और फीस से जुड़ी जानकारी दर्ज रहती है। नए बदलाव के बाद अब फीस रसीद भी अपलोड करनी होगी। जब छात्र एडमिशन या अन्य भुगतान करता है तो कॉलेज से जो रसीद मिलती है वह फीस रसीद कहलाती है। अगर किसी छात्र ने अलग अलग किस्तों में फीस जमा की है तो सभी रसीदों का एक स्कैन करके एक ही PDF बनाकर अपलोड करना होगा। इन सब के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आवेदन में लगाना अनिवार्य है। सभी दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करने पर ही आवेदन का सत्यापन पूरा होगा। इसीलिए छात्र आवेदन से पहले सभी कागज तैयार रखें ताकि फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की परेशानी न हो। ये थी आज के झारखंड की मुख्य बड़ी खबरें। इसी तरह की और बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।